आज यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में ऐसा पुण्य प्रताप जागा कि साक्षात श्री हरि, साक्षात भगवान बालक बन करके आ गए। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इतने विराट भगवान को बालक बना दे, पर भक्ति के भाव में वश में होकर के ठाकुर जी छोटे से शिशु बन गए, छोटे से बालक बन गए। भगवान कृष्ण की माता बाबा नंद, माता यशोदा, जो भी आ रहा है ब्रज में सबको खूब धन्यवाद दे रहे हैं, सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। जो ब्राह्मण आता यशोदा सबको प्रणाम करती। हे बाबा जी, हे महात्मा जी, आपकी कृपा ते हमारे घर लाला भयो है। नंद बाबा ने देखी कि मैया ने जरा टेंशन सी में लग रही है, तो बाबा ने पूछी मैया ते, मैया मेहर काहे गो तुम इतनी चिंता में काय को लग रही हो? तो यशोदा मैया बोली मोकू तो बड़ी भारी चिंता हो रही है। बोले काय बात की चिंता हो रही है? बोले मोकू चिंता हो रही है, मेरो लाला भयो है तब इतनी भीड़ है। मैं सोच रही हूँ जा दिन यहाँ को ब्याह होगा वादन कितनी भीड़ होगी यहाँ। बाबा बोले धन है मैया तू, आज जन्म भयो लाला को तो को अभी ते आगे ब्याह की टेंशन हैगी, अभी नकाद बड़ो तो है जान दे तब तो ब्याह होगा। पर मैया बाबा के आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और भैया हो भी कैसे, जगत जिसको अपने ध्यान में लाने की कोशिश करता है वो ध्यान में भी नहीं आता, वो भगवान आज यशोदा के पल्ले में झूल रहा है। ये बड़ा सौभाग्य और किसका हो सकता है? मिलेगा किसी को ऐसा सौभाग्य कि जगत का जो पेट भरता है अब यशोदा उसका पेट भरेगी दूध पिला करके। ये सौभाग्य तो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। तो आज ब्रज में ठाकुर जी आए, भगवान ने आते ही एक काम चालू कर दिया। कौन सा काम चालू किया भगवान ने? भगवान ने आते ही एक काम ये शुरू किया कि जो इनके दर्शन करने आता, प्रथम दर्शन पहली बार इनको देखता, तो ठाकुर जी भी उसको देखते और देख के क्या करते? देख करके ठाकुर जी नेक्सो सो जरा सो मुस्कुरा देते। और जैसे ठाकुर जी मुस्कुराते सोई भैया देखने वाले का तन मन जीवन सब कुछ ठाकुर जी बन जाते। अब तो वो घर भी चला जाए ना तो भी आंखों के सामने बस उसको मुस्कुराता हुआ गोविंद ही नजर आता कि कितना सुंदर रूप था, कैसे लाला मुस्कुरा रहा था। गोपी तो महाराज मानो बावरी हो गई, इनके तो रोम रोम में कृष्ण की छवि बस गई। जहां देखती, जिधर देखती, पत्ते पत्ते में, यमुना के जल में, हर वृक्ष पौधे के फूल में इनको चारों ओर मुस्कुराता हुआ श्याम सुंदर नजर आता। ऐसा जादू कन्हैया ने ब्रज में बिखेरा आते ही कि सबको अपने जादू के वश में कर लिया। हमारे ब्रज में कहते ना, हमारे ब्रज का सबसे बड़ा जादूगर है कन्हैया। जैसे जादूगर के पास भी एक छड़ी होती है, इस जादूगर के पास कौन सी छड़ी है? बोलिए ना, तो बोलने में टैक्स लग रहा है क्या? जोर से बोल दो। कौन सी छड़ी है? बांसुरी, वेणु, बंसी, ये ठाकुर जी की अपनी जादूगर की छड़ी है। जैसे जादूगर छड़ी से सबको सम्मोहित करता, वैसे ठाकुर जी अपनी वेणु से वंशी तत्प्रेम रूपिका। ठाकुर जी की जो वंशी है ना, ये ठाकुर जी के प्रेम का स्वरूप है। तो दो ही चीज हैं ठाकुर जी को आकर्षित करने के लिए सबको, एक ठाकुर जी की बांसुरी और एक ठाकुर जी का स्वरूप, इनकी मुस्कुराहट, इनका स्वरूप। जब एक बार कोई देखता तो कहते हैं जियत फिरत झुकी झुकी फिरत जो चितवत एक बार। जो एक बार इनकी छवि को देख ले, जियत फिरत झुकी झुकी फिरत,
गिरता रहता, पड़ता रहता, बावरा बना रहता। हमारे ब्रजमंडल में इतने इतने प्रेमी संत महापुरुष पड़े हैं, आज भी गिनती नहीं है महात्माओं की हमारे ब्रज की भूमि पर। और महाराज कोई ये ना समझे कि कोई, कई लोग क्या समझते हैं, ये साधु बाबा जी बोले इनको कुछ घर में मिला नहीं होगा सो बन गए बाबा जी। नहीं नहीं भैया, बाबा जी बनना कोई इतना आसान खेल है क्या? दुनिया को त्यागना कोई मजाक है क्या? जिनके जीवन में अच्छे भले बड़े बड़े पद पर थे, पर इस कृष्ण ने इनको ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, ऐसा अपना बनाया कि आज सब वैभव छोड़ के ब्रज की मिट्टी में पड़े पड़े जोर जोर से रो रो करके कृष्ण को पुकारते हैं। ये कृष्ण है ही ऐसा, ये ठाकुर जी है ही ऐसे, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कर्ष्यति इति कृष्ण, सबके चित्त को चुराने वाले ठाकुर जी हैं। और किस अगर चित्त चुरवाना है अपना ठाकुर जी से, कहते हैं दुनिया में हर कोई आदमी चोरी ना हो जाए इसके लिए डरता है, पर एक वृंदावन भूमि एक ऐसी धरा है, ऐसी धरती है जहां जानबूझ के लोग लूटने जाते हैं। उनको पता यहाँ एक खतरनाक जादूगर रहता, कभी लूट लेगा, फिर भी जाते हैं कि भैया हमको लूट ले। और कोई कोई जिस पर भगवान कृपा करना चाहते हैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा भाव ब्रज में दिखा देते हैं। कौन, अच्छा आप में से कौन कौन वृंदावन गया, जरा हाथ उठा के बताओ। आधे गए, आधे आधे अभी जाएंगे, कथा के बाद जाएंगे कि नहीं? अब वृंदावन की आपको इतनी महिमा बताएंगे तो फिर तो मन करेगा ना जाने का, फिर तो भगवान से कहोगे ना बुला लो वृंदावन गिरधारी, एक बार तो हमको बुला लो, एक बार तो हमें दर्शन दे दो। क्योंकि भैया हम वृंदावन से इसलिए नहीं कह रहे, हम ब्रज से इसलिए नहीं कह रहे कि भाई अब देखो, अब कहते ना अपनी छाछ को कौन खट्टा बताता है, पर भैया केवल हमारा जन्म हुआ इसलिए नहीं कह रहे, हम तो शास्त्रों की बात कह रहे, हम तो खुद कृष्ण की बात कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूं, मैं इस ब्रज भूमि को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कृष्ण आज भी वृंदावन में विराजमान है, आज भी ब्रज में हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो वहां जाके उन लीलाओं को देखो, उनका दर्शन करो। वृंदावन जाने के भी सबके उद्देश्य अलग अलग है ना। आजकल तो लोग दर्शन कम, वहां वीडियो बनाने ज्यादा पहुंचते हैं, और हम तो कहते हैं भैया चलो, अधिकारी थे तभी पहुंचे वृंदावन में, ऐसे नहीं पहुंच जाता कोई भी। पहुंच गए यहाँ तक, चलो गए रील बनाने, चलो गए मौज करने, पर ये टेढ़ी टांग वाला इतना खतरनाक है, ऐसा जाल फेंकेगा, ऐसा कांटा फेंकेगा कि जाकर के उनमें मन अटक जाए। तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? कहा कि करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। भगवान के उस करारविंदे नपदारविंदम, वो श्री ठाकुर जी जो अपने ही स्वरूप पर, अपने ही सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं कि भैया इतना सुंदर कौन है ये। वो बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वो भगवान आज ब्रज में प्रगटे। गृहे गृहे गोप वधू कदंबा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे भगवान अपने स्वरूप से सबका मन आकर्षित करते हैं। लाल जी का प्रागट्य हुआ, खूब आनंद बरसा ब्रज में। कन्हैया नहीं आया, हम तो कहते हैं ब्रज को एक खिलौना मिल गया।
जैसे एक बच्चे को खिलौना मिल जाए ना तो उसको भूख प्यास ध्यान रहती। पहले के जमाने में खिलौना था, आज के जमाने में खिलौना बदल के अब उसका नाम मोबाइल आ गया है। वो भी खिलौना ही है। एक बच्चे को मोबाइल दे दो, बस उसके बाद ना उसको सोने का होश, ना खाने का होश, फिर उसको कोई होश नहीं, क्योंकि उसकी आंखों को एक केंद्र मिल गया दिखने को। वैसे ही ब्रज वालों को केंद्र मिल गया कन्हैया। ये तो ब्रज का एक खिलौना, मेरा सुंदर श्याम सलोना। अब तो महाराज ब्रज में खूब आनंद बरसा। अब ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ी। भगवान 4 दिन के हुए, महादेव आए दर्शन के लिए। भगवान ने सोचा ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जिसको हमेशा शेषनाग पर सोए देखा है, आज उसको पलना में सोए देखेंगे तो ये मौका कैसे छोड़ दें। तो भगवान भोलेनाथ आ गए दर्शन के लिए। पर कथा ये आती है कि माता यशोदा एकदम दर्शन कराने से मुकर जाती हैं, क्योंकि बात भी सही है, बाबा भोलेनाथ के रूप को देख के बड़े बड़े डर जाते हैं। तो ये तो बेचारी भोली सी यशोदा मैया है, सो बेचारी कांप गई, बोले नहीं नहीं बाबा हम नहीं कराएंगे दर्शन। पर बाबा भी बड़े जिद्दी हैं, योगी है ना, तो योगी की हट भी बड़ी खतरनाक होती है। योगी ठान ले कि भाई हम ये करेंगे तो करेंगे। तो महाराज यशोदा मैया आखिरकार, लाल जी ने भी थोड़ा सहारा दे दिया, जैसे यज्ञ में कोई अग्नि की आहुति दे देता ना, वैसे ठाकुर जी ने भी थोड़ी आहुति दे दी, रोना चालू कर दिया। और मैया को फिर अंतिम में बाबा के दर्शन कराने पड़े। यशोदा मैया ने लाल जी के दर्शन कराए। दर्शन हुआ, लाल जी देख के एकदम दोस्त को देख के जैसे प्रसन्न हो जाता ना, सब दुख पीड़ा भूल जाता। ठाकुर जी सब भूल गए और अपने सखा को, महादेव को देखा तो रोम रोम पुलकित हो गया। आ गए आप दर्शन देने, हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे कि अभी 4 दिन के हो गए, शंकर भगवान नहीं पहुंचे, चलो आप आ गए, अपने परंपरा तोड़ी नहीं। तो महाराज भगवान शंकर ने दर्शन किया। फिर 6 दिन के हुए। अब यहाँ गोकुल में तो उत्सव चल रहा है, पर वहां मथुरा में कंस का सुख चैन सब जा चुका है, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में बैठा था कि 8वें को जाने नहीं देंगे, पता चला 8वां चला भी गया और बेटा की जगह बेटी, और बेटी को भी जब मारना चाहा तो योग माया हाथ से छूट गई और बोली तेरा काल तो कहीं और जा चुका है। अब तो महाराज वो बावरा हो गया, क्या करूं कैसे मारूं। तो कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातनी, शिशुंश चकार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिशु, पूतना नामक दैत्या आई। आके बोली महाराज मेरे लिए बड़ा आसान है, कोई भी महिला जो नवजात बालक को जन्म देती है उसके पास जाना पुरुष के लिए तो मुश्किल है, पर माता तो माता के पास जा सकती है, तो मैं जाऊंगी और सब बच्चों को मार दूंगी। कंस बोला वाह तू तो हमारी बड़ी हितैषी निकली, जा पूतना जा, जितने बच्चे सबको मार डाल। चल पड़ी पूतना। आई ब्रज में, एंट्री करी थी कि सामने गोपी मिल गई। तो पूतना ऐसे है तो दैत्या राक्षसी, पर वेश बदल के आई, क्योंकि पता इस वेश में तो कोई घुसने नहीं देगा, नंद भवन की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। रूप बदल के आई है, बड़ी सुंदर अप्सरा बन के आई। तो गोपी ने उसको देखा, देख के पूछा अरे राम राम राम, अरे सखी तू कौन है, कहां से आई है। पूतना ने कहा मैं कन्हैया जो नंद बाबा को यशोदा को लाला हुआ है उसको बधाई देने आई हूं, उसका पता उसका घर क्या वो बता दो। सखी बोली अच्छा बता तो दूंगी, पर पहले तुम ये बताओ तो हमारे लाला की रिश्ते में क्या लगती है, पहले रिश्ता बताओ। माताओं बहनों की आदत होती है, राह चलते किसी से भी दोस्ती कर लेती है, ये कला भाइयों में नहीं होती। कोई ट्रेन में पुरुष एक ही ऑपोजिट सीट पे बैठे जा रहे हो ना, वैसे देखते ही रहेंगे मुंह बंद करके, बात नहीं करेंगे। और कोई माता बैठी हो तो महाराज ट्रेन से उतरते तक तो ये भी पता लग जाता कि इसके आसपास के मोहल्ले की कौन सी पड़ोसन से इसकी दुश्मनी है, सब बता देंगे। किसी ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो किसी ने लिखा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है 2 माता एक कमरे में 5 मिनट तक चुप बैठी रही।
ये तो पता नहीं कथा ऐसी होती है, कथा का ये ताकत है जो थोड़ा बहुत ये सब माताएं बहनें हम पर उपकार कर देती है, यहाँ शांत बैठ जाती। उसमें बीच में कटर पटर कभी कभी हो जाती है चालू, तो फिर निवेदन करते मैया शांत, मैया शांत। पर माताओं बहनों की एक बड़ी आदत है, ये दिल में कुछ नहीं रखती। दिल में आया सोई जुबान पर है, चाहे बढ़िया हो चाहे बुरा हो, तुरंत जुबान पे आ जाता है। और जब पड़ोस में दो माता आपस में खुसर पुसर कर रही हो ना, एक दूसरे कान में कुछ बोल रही हो, तो इसका मतलब एक अपना डेटा दूसरे में ट्रांसफर कर रही है। और जब दोनों बोले ना अरे छोड़ना हमें क्या, चलो, तो इसका मतलब डेटा सेव हो गया और वायरल होने को तैयार है। जब ये बोल देना कि छोड़ो हमें क्या, मतलब बात बैठ गई है दिमाग में। तो ये स्वभाव है, भगवान ने माता बहनों को ऐसा बनाया और इसमें कोई बुरा भी नहीं है। पर हाँ कभी कभी थोड़ा जब मर्यादा से पार हो जाता तब खतरा हो जाता, अन्यथा देखो विज्ञान कहता है इस बात को, साइंस कहता है कि कंपेयर करो तो महिलाओं से ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को आने की संभावना होती है, क्योंकि महिला दिल में बात रखती नहीं, जो आया भैया बेचारे जमा करते जाते, फिर एक दिन वो पूरा बम फूटता है, पूरा विस्फोट होता है एक ही साथ, हार्ट अटैक। तो अपना अपना प्रभु के द्वारा दिया गया स्वभाव है। तो पूतना से वो गोपी बोली बता तू लाला की कौन लगती है रिश्ते में। पूतना बोली अरे छोड़ो ना, तुमको क्या लेन देन, हम कुछ भी लगे। बोले नहीं, जब तक नहीं बताएगी रास्ता नहीं बताऊंगी। अब बोल पूतना सोचा इससे झंझट छुड़ाना पड़ेगा, तो जल्दबाजी में पूतना को और तो कुछ सूझा नहीं, बोले मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अब जैसे यहाँ पूतना ने कहा मौसी लगती, वहां पलना में बैठे ठाकुर जी की हंसी छूट गई। वाह जी, मौसी जी आ रही है हमारी, पर धन्य पूतना तू मौसी, ऐसी मौसी भगवान काई को ना दे। दुनिया की मौसी आती है बच्चों के लिए टॉफी लाती है, चॉकलेट लाती है, खिलौना लाती है, तो पहली मौसी है जो जहर ला रही है, जहर पिवाएगी हमको। ठाकुर जी कहते हैं भाई क्या करें, हमने ही कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमको चढ़ा दो भाव से हम ले लेते। अब जहर चढ़ा रही है तो जहर भी लेंगे, कोई बात नहीं। तो आई पूतना, आकर के यशोदा मैया को बधाई दी, बधाई हो मैया बधाई हो। मैया बोली कौन आ गई आज। उस दिन लाला की छठी पूजन था, लाला 6 दिन के हुए थे, पूजन वूजन करके हटे ही थे। नंद बाबा चले गए थे कंस को कर देने मथुरा में, उत्सव समाप्त हो गया था, मैया और लाला अकेले थे। पूतना आई, आकर के बधाई दी। अब मैया तो नहीं पहचान पाई, पर मैया ने सोचा कोई बात नहीं, जिस दिन ते लाला को जन्म भयो रोज कोई ना कोई आता ही है। परसों बाबा जी आया था भगवान महादेव, आज ये आ गई। अब क्या बता, हमारा लाला है ही इतना सुंदर कि अनजान लोग भी आ जाते बधाई देने। पर चलो घर में अतिथि आई है, बहन तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ मीठा मुंह कराने लाती। मैया भीतर चली गई। तुरंत पूतना ने लाल जी को उठाया और अपने स्तनों से दूध पान कराने लगी। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। भागवत जी में लिखा है, एक नहीं दो नहीं 50 भाव लिखे हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद करी, नेत्र ही क्यों बंद कर लिए। भागवत जी इतना गंभीर ग्रंथ है, इतना रस से भरा हुआ ग्रंथ है कि आंख ही क्यों बंद कर ली, इसी पे इतनी मोटी किताब लिख दी गई। नेत्र बंद क्यों किए ठाकुर जी ने। एक एक भागवत जी का प्रसंग इतना गंभीर है और फिर भी लोग कहते हैं कि अरे आप बस भागवत ही करते हो या कुछ और भी करते हो। कई बार हमसे लोग पूछते हैं भागवत जी बोलते हो कुछ और भी। हम कहते भैया जीवन में भागवत जी ही सही से बोल पाए ना तो ही हमारी उसमें जीवन की उपलब्धि है। एक श्लोक भी ढंग से भागवत जी का व्याख्या कर पाए तो ही उपलब्धि है। भागवत जी को क्या तुम कोई खिलौना समझते, मजाक समझते कि भाई ये भी कर लिया, भागवत जी भी कर ली, ये पुराण भी गा दिया। वो जो देखो जो कर रहे हैं वो हम उनके कोई विरोधी नहीं, वो प्रणाम के योग, उनमें होगी इतनी विद्वता कि वो कर पा रहे कि एक भागवत जी के बारे में बता दिया, अगली जगह जाके शिव पुराण कर दी, देवी पुराण कर दी, विष्णु पुराण कर दी। पर भैया हमने तो अपने गुरु से एक ही चीज सीखी है, एक भरोसो एक बल
एक आश विश्वास। जीवन में कभी भी भटकना नहीं, एक को पकड़ लो, एक ग्रंथ, एक संत, एक कंत और एक मंत्र, ये सब एक ही होना चाहिए। इसमें भटकाव, एक संत मतलब एक गुरु के प्रति समर्पित। गुरु एक होता, गुरु 50 नहीं होते। एक ग्रंथ में पूरी रुचि, एक ग्रंथ में डूब जाओ, 50 बार 1000 बार पढ़ डालो उसको, एक एक शब्द को समझो उसको। एक ग्रंथ, एक कंत, कंत माने इष्ट, आराध्य, आराध्य एक ही होता है। आराध्य मतलब हम जिनको चाहते हैं, जो भगवान हैं, 33 कोटि देवता होंगे, सबको प्रणाम है, पर भैया हमारे रोम रोम में तो हमारे श्री राधा माधव बसे। अब उसके आगे चाहे कोई 1000 बात कहे, हमारी निष्ठा उनसे डगमगाएगी नहीं। हम जहां जाएंगे हमको वही नजर आएगा। एक कंत, एक इष्ट होना चाहिए। एक मंत्र, मंत्र भी एक होना चाहिए। ये नहीं आज तुम्हारे यहाँ कोई भागवत पुराण करने आया, तुमको एक मंत्र दे दिया, एक महीना उसकी माला कर ली, अगले महीना किसी और की कथा सुनाए, फिर एक महीना किसी और की माला कर ली। ये भटकने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। माताओं बहनों, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि मैयाएं जल्दी फिसल जाती हैं। जहां इनको जो सिखा दे उधर ही लुढ़क जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं कोई अपनी मनमर्जी नहीं बोल रही, शास्त्र कह रहा है जब तक एक जगह गड्ढा नहीं खोदोगे जल नहीं निकलेगा। 50-50 छोटे छोटे गड्ढे करने से क्या फायदा? एक गड्ढा करो पूरी मेहनत से, जो पानी का स्रोत बाहर निकल आए। हम 50 जगह घूमते हैं, हमारे सोमवार का अलग मंत्र है, मंगल का अलग मंत्र है, शनि देव का अलग मंत्र है, और माला अलग अलग है सबकी, 6-6 माला, इस दिन ये मंत्र, इस दिन। अरे एक मंत्र ऐसा पकड़ लो कि जीवन के अंतिम समय में जब प्राण जाए तो कुछ और याद ना आए, बस वो याद आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भटको नहीं। आज के जमाने में बड़ा भटकाव चल रहा है लोगों में, कहीं भी भटकते रहते हैं, जिसने जो बता दिया वही भटक गए। नहीं, सुनो सबकी पर मानो एक गुरु की, एक सदगुरु की। सत्संग सुनने जा रहे हो, सुन लिया सत्संग, वक्ता जी ने बढ़िया बढ़िया बात सुनाई, प्रणाम है उनको, पर अब घर जा करके पहले ये देखो इनकी बातें हमारे गुरुजी से मैच खाती हैं कि नहीं। अगर उनकी बातें गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध हैं तो वहां कभी जाना भी नहीं, चाहे कोई भी दुनिया का कितना भी प्रसिद्ध आदमी हो। जो हमारे इष्ट भक्ति में बाधा बनता है, जो हमारी गुरु भक्ति में बाधा बनता है, वहां चुपचाप, अपमान नहीं करना, प्रणाम करके चुपचाप अलग हो जाओ कि भैया ये जगह हमारे लायक नहीं। तो ये सब गड़बड़ जो आजकल धर्म में चल रहा है, इसको हमको रोकना चाहिए। एक जगह लगे रहो, सम्मान सबका करो, पर प्रेम तो एक ही से होता है ना भैया। प्रेम 10 से थोड़ी हो जाएगा, प्रेम एक ही से होता है। तो महाराज भागवत जी में लिखा, भगवान के कई सारे भाव लिखे, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान चले जो काम भी हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सब गौ माता की शरण। भगवान ने पूतना का उद्धार किया।